जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2021 का जो मैथ्स का पेपर था उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सम ना ट्रिक्स का यूज करेंगे, थोड़ी कॉमन सेंस का यूज करेंगे एंड देखेंगे क्वेश्चंस को कितना हम फास्ट कर सकते हैं, कितना जल्दी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीडीएस एफकेट को बैचेस जो है वो इसका कैश को स्टार्ट होने वाला है। सो यू कैन ना इनरोल इट एंड इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। एंड ये जो बैच रहेगा ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जल्दी दोनों रहेगा, तो डू फास्ट बिकॉज अभी एग्जाम पास में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बोला है कि यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, आयोटा और एज यूजुअल। तो देखो अब इसने ना नेचुरल नंबर बोला, इसको तुम वैसे सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। देखो इसने बोला नेचुरल नंबर है तो मैं एक नेचुरल नंबर उठा लेता हूँ। अब मैं सबसे छोटा नंबर उठाता हूँ सो दैट मुझे सॉल्व करना इजी है। यहाँ पे कितना आएगा, ये आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 2 एंड यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का। बेसिकली कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा -1 आ रहा है। बट इसने पूछा मॉडुलस, तुम अब देखो मॉडुलस पूछे तुम वैसे ही पहला ऑप्शन वैसे ही काट सकते हो क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव जा नहीं सकता। यहाँ पे इसका मॉडुलस क्या आएगा, -1 का आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है गलत, इसको क्रॉस मार दो, ये क्वेश्चन गलत है, इसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। सो इसमें क्या बोला है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले तरीके से अगर तुम सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो तुम्हारे पास रूट्स आएंगे। रूट्स कौन से आएंगे, एक आएगा रूट sin 18 का, एक रूट आएगा sin 54। तो यहाँ पे तुम sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के तुम्हारे पास इक्वेशन आएगा, उसमें भी तुम्हारे पास क्या आएगा, b इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा हमारे पास आंसर आता। बट ये क्वेश्चन बेसिकली गलत है तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो बेसिकली यहीं पे आएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा sin 18 sin 54 आएगी, उसके बाद तुम यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक, इसको हम एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यू कैन लीव अगर तुम्हारे पास ना sin 18 की 54 की वैल्यू उसमें नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल टू इच अदर। देखो अगर इसने बोला है कि एक रूट इसका रेसिप्रोकल है तो मैं एक अगर मेरा अल्फा होगा तो दूसरा रूट उसका 1/अल्फा मान लूंगा ऑब्वियसली। तो यानी कि हमारे पास जो देखो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे ए बी क्या है, इसके रूट्स हैं। देखो अगर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 26/5 एक्स प्लस के अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो जो k अपॉन 5 है वो रूट्स का मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इन दोनों को रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा इंटू अल्फा कट जाएगा 1 आएगा। तो इट शुड बी यानी कि k अपॉन 5 शुड बी इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can a team 5 players be selected from 8 players so that so as not to include a particular player। देखो एक उसने पर्टिकुलर बोला है यानी कि हम इसको ना चूज नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर बोला तो यानी कि हमने पहले से उन्होंने एक चूज करके दे दिया कि दिस इज द प्लेयर जिसको हमने खिलाना नहीं है ना, चूज नहीं करना। यानी कि हमारे पास इससे कितने बच गए, 7 प्लेयर में से कितने, 8 में से 7 बच गए और 5 को स्टिल चूज करना है ना, 7C5 जिसको तुम 7C2 भी लिख सकते हो क्योंकि इसको तुम यहाँ से घटा के लिख सकते हो। 7C2 कितना होता है अपना 7 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। देखो अब ये जो तुम्हारी होगी ना, इस ये तुम्हें लग रहा हो कि ये ना हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है अंदर और इसकी जो पावर है इसको उस तरीके से खोलेंगे, बट नहीं, ये जो एक्चुअल में तुम्हारी बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। देखो इसको 1 + 4x + 4x² जो है तुम्हारा, ये जो है ये तुम्हारा 1 + 2x² का क्या है, 1 + 2x² की ही तो होल स्क्वायर है। यहाँ पे इतनी पावर 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म निकालो, इसका कोएफिशिएंट निकालो तो कितना आएगा। देखो इसकी अगर हमारे पास है ना इवन होते हैं यानी कि इसमें टर्म कितनी आएगी, 11 टर्म आएगी। 11 टर्म आएगी यानी हमारी 6 जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी ऑब्वियसली, है ना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 10/2 + 1 जो हमारा फॉर्मूला होता है, 10/2 + 1 अगर ये इवन है तो यानी कि 6 टर्म आएगी। 6 टर्म निकाल लो, 10c6 एंड इसकी पावर कितनी आएगी, 1 की पावर 6 एंड 2 की पावर 4 आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। आई गेस इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो वैल्यू किसके बराबर, देखो तुम्हें अगर ये इसकी वैल्यू पता हो कि अगर मैं यहाँ पे सी एंड 0 यानी कि 0 सारे के सारे सम होते हैं कि 0 से लेकर अगर हम सम करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n आती है, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 है ना, n c 0 है नहीं,
इसको तुम यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू। अब तुम देखो कि 2 की पावर n माइनस 1 है, तो इसमें से आंसर देखो, पहला ऑप्शन तो, पहला और दूसरा ऑप्शन तो साफ ही दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता। द रीजन इज क्योंकि इसमें से 2n में से कुछ घटा रहे हैं और यहाँ पे से 2n में कुछ ऐड हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो या तो ये बनेगा या फिर क्या बनेगा, या बनेगा इसमें ये। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें इनफाइनाइट टर्म का सम लगा के, सम का फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा। बेसिकली इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें टर्म्स है तुम्हारी n माइनस 1 और इसमें टर्म्स कितनी है तुम्हारी n माइनस 2 और यहाँ पे इसमें टर्म्स कितनी है n माइनस 1, तो ऑब्वियसली इसका आंसर C आएगा। बट तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो इसका सम करके, है ना, हमारे पास a की पावर n माइनस 1 वो फॉर्मूला है सम का, उसको लगा के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन? देखो सबसे पहली बात देखो, तुम्हारे पास अगर x प्लस 1 प्लस एक्स आ गया, x प्लस वाई आ गया, है ना, इनकी अगर तुम कितने पावर का सम ले लो, पहले में तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा और लास्ट टर्म जो हमारी आएगी x की पावर n और y की पावर n होगी। बट अगर यहाँ पे इसके इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है तो इनका जो इनके कोफिशिएंट भी 1 1 ही रहेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आंसर आएगा। अगर ये कहीं 2x दे देता तो फिर इनका सम कितना आता है, यहाँ पे आता है इसकी 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2n, राइट। तो आंसर कितना आता है 1 प्लस 2 की पावर 2n। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 2, a की वैल्यू उसने दे दी 2 है हमारी, देन द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म करो कितना आएगा, 5/2 4 प्लस n माइनस यानी कि 5 है तो 4 d इज इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स बोला है, यानी कि तुम क्या करो इसमें, पहली देखो S10 निकालो, उसमें से S5 घटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने बोला कि देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट, बट देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। देखो यहाँ से S10 आ जाएगा, S5 से S5 कट जाएगा, तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if each term of GP is multiplied by same number by same non-zero number, then the resulting sequence is also GP। अब देखो तो हमारे पास GP होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं GP लेता हूँ 2 4 6 8। अगर तुम्हें ये सेंटेंस समझ में नहीं आता या फिर तुम्हें नहीं आता, सो 2 4 8 16 आएगा, तुम क्या करो, एक तरीके से कर लो, यानी कि तुम थोड़ा प्रैक्टिकल वे से कर लो, इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, क्या बोला, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, कितना आएगा 4 8 हो जाएगा 16, 8 का 16 हो जाएगा 32 हो जाएगा। बट ये एक्चुअल में है तो हमारी जीपी बीपी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि क्या होगा कि देखो अगर मेरी एक टर्म है ना a है, दूसरी टर्म a r है, अगर तुम इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से कर दिया फॉर एग्जांपल, n से कर दिया, अब तुम देखो अगर तुम इसका r निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a r by a होता है ना, जहाँ से r आ जाता है, अब भी कितना आएगा n आ जाएगा दोनों में, वो तो ऑब्वियसली कटना ही है। तो यानी कि तुम्हारे पास जो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड भी करोगे तो भी वो क्या रहेगा, तुम्हारे पास एक जीपी ही रहेगी। एंड रिमेंबर देखो अब तुम्हारे पास माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर हमने एपी को रिवर्स कर दिया, उसका उल्टा कर दिया ना, इन्वर्स कर दिया, तो हमारे पास एचपी बन गई, तुमने जीपी को उल्टा करके एक नई सीक्वेंस क्यों नहीं बनाई, वो भी हम कर सकते हैं। बट देखो अगर तुम इसको 1/4 कर देना, 1/8 1/16 1/32 कर दोगे, तो ये भी हमारे पास एक नई जीपी बन जाती है, जिसमें तुम्हारा आर जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट्स उसका आर उल्टा हो जाएगा बेसिकली। तो यानी कि देखो कि इसको अगर तुम इन्वर्स भी करोगे ना तो भी वो जीपी की जीपी ही रहती है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5। अरे बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हें ना, जब भी क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे, उसमें तुम्हें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है कि अगर तुम्हें बेसिकली नंबर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो तुम्हें बस 3 का चेक करना है, और 3 का नंबर ये होता है जो हम इजीली चेक कर सकते हैं, कोई डिवाइड होता नहीं होता। 3 से नंबर डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि देखो इनका सम कितना है, 3 काट दो 3 काट दो 9 काट दो, यानी कि ये जो नंबर का सम करोगे वो 3 से डिवाइड होगा। तो यानी कि अगर 9 से डिवाइड होगा, यानी कि तुम इसमें से कोई भी नंबर बना लो, 2 3 4 5 1 बना लो, ये भी 3 से डिवाइड है, 2 4 5 3 1 बना लो, ये भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि तुम कोई भी नंबर बना लो वो प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अगर 2 से भाज्यता का नियम देखना है तो अगर सारे नंबर इवन दे दिए फिर तुम मतलब ये वैसे नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे पास अगर सारे के सारे नंबर 5 या 0 है ना, और इसको बोला कितनी बार रिपीट कर सकते हो 5 डिजिट का, तो वो देखो एट द एंड में तो 0 या 5 है ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके जो क्वेश्चन है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन, देखो यार इसमें तुमने अगर 0 पुट कर दिया f की जगह तो कितना आएगा, ये 0 2, यानी कि यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,
अब तुम इसमें 1 पुट कर दो कि जिसमें वैल्यू 2 आ जाएगी वो आंसर हो जाएगी। देखो कितना आएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, ये इधर आ रहा माइनस, ये आ रहा है अपना 0, ये नहीं हो सकता। ये 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये नहीं आएगा। ये कितना आ रहा है 1 माइनस 3 प्लस 1, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इजी क्वेश्चन है भाई। तुम्हें बस थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना है एंड हैव टू सी कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास वेज रहते हैं ना। अगेन हमारे पास एक स्टोरी बहुत बार बताता हूँ कि अगर एक बोरवेल में अगर एक मेंढक रहेगा तो उसके लिए वो ही लाइफ लगेगी। सेम विद द थिंकिंग, अगर तुम जितना उसको बंद करके रखोगे तो उतना ही तुम्हारे लिए वो छोटी लगेगी। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करने से बेटर है कि मैं तुम्हें नॉर्मल तरीका बताता हूँ यार। तुम उल्टा चलो ना, इसने बोला है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इसने दो ही तो वैल्यूज दी है, मैं पुट कर लेता हूँ। माइनस 2 पुट करूँ कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 4 माइनस 2 और माइनस 8। इनमें देखो कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, हाँ AP है, तो यानी कि माइनस 2 आएगा। यानी कि ये काट दो, ये काट दो, या तो ये होगा या ये होगा। 4 और चेक कर लो, 16 4 माइनस 8, इसमें कितना डिफरेंस है 12 का, इसमें डिफरेंस है 12 का, यानी कि हाँ ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई जरूरत नहीं हमें है ना कंसेप्चुअल तरीके से जाने की, थ्योरेटिकल तरीके से क्वेश्चन करने की ना। हमारे पास जब हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, और बेसिकली तुम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तुम्हें बस आंसर निकालने से मतलब है एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3 देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। देखो अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास मिडिल टर्म ऐसे दे दे और उसने जो है बेसिकली ना थर्ड मिडिल टर्म होगी, उसने मल्टीप्लाई पूछे, प्रोडक्ट पूछे, तो मैं क्या करना है बेसिकली इनका जितनी टर्म्स का मल्टीप्लाई पूछना है उसकी पावर कर देने की, 3 की पावर 5 इज द राइट आंसर। बट ये कैसे आता है मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। अगर हम देखो, अगर हमें जीपी जूम करने तो हम कैसे कर सकते हैं, ए की पावर आर स्क्वायर, ए की पावर आर, ए यहाँ पे कितना आ जाएगा ए की पावर आर इंटू ए की पावर आर स्क्वायर, है ना, जब हमारे पास मिडिल टर्म दी होगी ऐसे करके। तो देखो अभी इसने बोला ए की पावर 3, इससे यहाँ पे कितना हम क्या निकाल सकते हैं कि ए की पावर 3 है। अब तुम इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो एक दिन आने वाला क्या वाला है ए की पावर 5, तो यानी कि हमारे पास 3 की पावर 5, वो चेक लेना। Next question, the element in the ith row and the jth row, the determination of the third order is equal to 2i plus j, then what is the value of determinant? अब तुम्हें बेस कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट फॉर्म करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है। यहाँ पे फॉर्म कर लो कितना आएगा, 1 1 करो कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सिमेट्रिक बनेगी, और यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से फॉर्म करना है, डिटरमिनेंट पूरा फॉर्म होगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 2 6, यहाँ पे कितना आएगा 3 4 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ये तुम्हारे पास क्या आएगी सिमेट्रिक बनेगी, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the numbers 2 4 6 8 all possible determinants with these four different elements are constructed, what is the sum of the values of such difference? इसने बोला sum of the values। now see यार, अगर देखो एक चीज का उल्टा होगा, देखो इसमें कैसे, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 4 6 8 लिखता हूँ, इसमें कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 का 24, तो कितना आ गया 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 का 24, 8 8 आ गया माइनस का। बट अगर तुम देखो इसमें तुम नंबर को उल्टा कर दो, उल्टा कैसे कर दो, जो नंबर यहाँ पे देखो 2 8 है ना, यहाँ पे कर दो 4 6, यहाँ पे कर दो 8 2, उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया हमने इसका, है ना। अब इतना इसका कितना आएगा 24 माइनस और 16, तो 8 आ जाएगा। बेसिकली हर एक, है ना, हर एक हमारे पास मैट्रिक्स का उसके उल्टा जो है इनवर्स में होंगे, यानी कि जब तुम इनका सम करोगे तो एट द एंड हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा, सिंपल। इसने पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो इसमें हमारे पास नॉर्मली क्या तरीका, देखो जब भी हमारे पास एक रेडियस सॉरी सर्कल की इक्वेशन आती है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसमें कुछ कुछ क्या चीजें निकाल सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास आता है कि सर्कल की इक्वेशन आती है, सबसे पहले उसके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो अगर उसके और वो भी 1 होना चाहिए। जो 4 है उसको मतलब सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 15/4 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, अब इसने ये हमारे पास आ गया। अब तुम देखो, हाँ, तो जब भी हमारे पास x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट होता है उसका तुम 2 से डिवाइड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, और अगर तुम इसके साइन चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटर। ठीक है, क्या करना है दोबारा से रिपीट करता हूँ, x और y जो आ गया, x और कोफिशिएंट देखो, जब सबसे पहले इन दोनों कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। अब जो भी x और y के कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5/2 और -3/2, और उनका साइन कर दो चेंज, इसका माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस,
ये आ जाता है हमारा सेंटर। हाँ, इतना सेंटर आसान है सेंटर निकालना। हाँ, सेंटर निकालना बहुत आसान है। नाउ अगर हमारे पास अगर रेडियस निकालें, रेडियस क्या होती है, आर इज इक्वल टू रूट जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस सी। अब जी और एच क्या है, जी हमारे पास ये है, एच हमारे पास ये है, एंड सी जो है हमारे पास वो ये आ जाता है। ठीक है, नाउ हमारे पास अभी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करोगे इसका आंसर बेसिकली 7 यूनिट्स आने वाला है। बट अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल ये चीज़ तुम भूल जाते हो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल तुम भूल गए है ना, नॉट अ बिग डील, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो भी इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। देखो तुम्हें क्या करना है, फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इधर आ जाएगा 15/4। अब तुम्हें क्या करना है, इसको ना कंप्लीटली बना लो। जैसे कि हमारे पास अगर मैं x माइनस थ्री की देखो ये कैसे बनेगा, x माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, r का स्क्वायर आएगा। एग्री। तो यहाँ पे देखो तुम यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, वहां से तुम r की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास मल्टीपल भाई थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बट अगर तुम भूल जाते तुम इस तरीके से जा सकते हो, अदरवाइज वेरी सिंपल तरीका। अब ये क्वेश्चंस भाई ऐसे समझ लो कि हजारों लाखों बार आ चुका है ना, एक ही पे हर बार। तो ये ना ये वाला वो वाला क्वेश्चन है जो ना पेपर अगर एग्जामिनर पेपर बना देता है और फिर ये ना बोलता है कि ये कौन सा एग्जामिनर है जिसने पीछे मुड़ के बुक को नहीं देखा। तो ये वाला क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जब भी हमारे पास पैरेललोग्राम होता है ना, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो उसके 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 पुष्पा पुष्पा हाँ। तो जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है यार, अगर इसका एक वर्टेक्स जो है हमारा ये 3 - 3 4 है, दूसरा वर्टेक्स इसका 0 - 4 है, एक इसका 5 2 है, तो एक इसका क्या आएगा XY है। तो देख लो नॉर्मली इसका जो मिडिल ये तो देखो ये तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि तुम इस दोनों का मिडिल निकालो कितना आएगा, 5 और 3 कितना आएगा 8, 5 और 3 कितना आएगा 2 2, यानी कि इनका सम आना चाहिए, इन दोनों का सम 2 है तो इन दोनों का सम भी 2 होगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में हो सकता है। उसके बाद निकालते हैं नेक्स्ट कितना आएगा 4 और 2 6, तो इन दोनों का सम 6 आना चाहिए, y माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कभी भी आए हमेशा याद रखना, ये तो हमारा एक दूसरे को मिडिल है ना, इसकी हाफ हाफ में कट करते थे। यहाँ से तुम्हारे पास जो इसका देखो इन दोनों से तुम क्या निकाल सकते हो, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 है ना, ऐसे करके y का कोफिशिएंट, और तुम इसको देखो 2 से 2 कट जाएगा वैसे तो बाद में, अगर तुम इन दोनों का कोफिशिएंट अगर तुम कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन अच्छा नहीं होता वैसे। कौन सा लड़का बेहतर है, ये तो अच्छा है, ये ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, छोड़ो। If the line this and this are perpendicular, then which one of the following is correct? इजी। देखो अगर इसने बोला कि ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखो इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसकी स्लोप आएगी, देखो जब भी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, तो इसकी स्लोप कितनी होती है, स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी होती है, इजी। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, a अपॉन बी, यानी कि पहले की स्लोप आएगी m1 इज इक्वल टू कितनी आएगी, ये आएगी -1 अपॉन पी, और इसकी कितनी आएगी 1 अपॉन क्यू ना m2। और तुम्हें पता है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। और ये चीज़ कैसे होती है, क्योंकि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं दो लाइंस के बीच में एंगल निकालूं तो m1 माइनस m2, और नीचे आता है 1 प्लस m1 m2। और तुम्हें पता है जो tan होता है वो 90 डिग्री पे कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि इसको इनफाइनाइट होने के लिए ये जीरो ना पड़ेगा और ये जीरो ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। ये तो हमारे पास थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया थोड़ा सा। अब देखो अब हमारे पास m1 इंटू m2 की वैल्यू जो है वो -1 होनी चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन पी, देखो 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से -1 की जगह -1, तो यहाँ से कितना आएगा 1 इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ से कितना आ जाएगा पी क्यू -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ए बी सी आर इन ई पी। देन देखो ये क्वेश्चन करने के लोग के लिए कई तरीके बताएंगे, मैं तुम्हें इजी बता देता हूँ यार, कोई चक्कर ही नहीं है। देखो इसने क्या बोला ए पी है, मैं बोला मैं ए पी 1 2 नहीं मैं क्या लेता हूँ 1 1 1 ही ले लेता हूँ। ऑब्वियसली 1 1 1 भी एक एपी जीपी एचपी दोनों होते हैं, तो मैंने एपी ले लिया। ये कितना आएगा x प्लस 2 वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब तुम पॉइंट देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नॉट। देखो ये भी बनाएगा ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं करेगा, ये कर रहा है, ये नहीं करेगा, ये कर रहा है, देखो कर जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 0। तो मिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है,
क्वेश्चन में थोड़ी सी अपने माइंड की थोड़ी ना ओपन रखो, क्लियरिटी रखो क्वेश्चन करते वक्त हमें क्या कर रहे हैं, हमें इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब समझो है ना। हर चीज का मतलब नहीं निकालते बट हम क्वेश्चन जो होते हैं उनका मतलब निकाल सकते हैं ना। The image of point is -4 2 by a line mirror this, then what is the following equation? देखो, the image of a point this by a line, देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास देखो एक में लगाते देखो -4 और 2 कितना आएगा, -4 2 आएगा हमारे पास, इट्स वैल्यू -4 और 2 यहाँ पे कुछ और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे कुछ। तो लाइन तो हमारे पास जो है ओरिजिन से जाएगी सारी की सारी लाइन। द रीजन इज क्योंकि जो है इसका जो मिड पॉइंट होता है, देखो मिड पॉइंट क्या आएगा इसका 0 और ये कितना आएगा 0/2 यानी कि 0 0। अगर तुम्हें पता है कि जो जो इमेज और जो मेन पॉइंट होता है उनके बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो मेन लाइन के है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है बेसिकली। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा 0 0 है बट हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन ही ओरिजिन से जाती है, तो इस चीज से हम कुछ नहीं निकाल सकते। हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इस लाइन के क्या कर निकाल लेते हैं, सॉरी फॉर दैट गाइस बट लेट्स कैरी ऑन। सी अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 0 0 आ गया। देखो अब इस लाइन की हम क्या करते हैं, हम स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी अगर स्लोप निकालेंगे ऑड बट इट्स ओके, फोकस ऑन द स्क्रीन नॉट ऑन मी, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। सी अब हमारे पास देखो इस हमारे पास दो पॉइंट है 4, ये कितना आ रहा है -4 2 और ये कितना आ रहा है 4 2। अब मैं इन दोनों की अगर स्लोप निकाल लेता हूँ तो तुम्हें पता है कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप की रिलेशन क्या आएगा, 1m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, या फिर तुम देख लो कि इनका जो है वो माइनस का डिफरेंस आएगा। देखो कैसे आएगा। अब अगर इसकी जो स्लोप आएगी वो देखो कितनी आएगी, y2 -y1 निकालो कितना आएगा 8 डिवाइड बाय माइनस कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 -4 8 एंड ये आ जाएगा -4 कितना आ जाएगा -1 -2। अगर इसकी -2 है तो देखो इसकी स्लोप कितनी चाहिए, अगर परपेंडिकुलर एक की स्लोप अगर -2 आती है, एक की स्लोप है तो दूसरी की स्लोप कितनी चाहिए 1/2 आनी चाहिए। देख लो किसकी स्लोप 1/2 आ रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट दीज पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स के बारे में बताना। देखो अब इसने बोला है कि देखो इसमें कुछ बोला है कि पी कौन से वैल्यू ले सकते हैं, नहीं बोल सकते। मैं क्या करता हूँ नॉर्मली इसकी वैल्यू 0 0 पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोला है ना क्योंकि नेचुरल भी नंबर भी बोला, इसने बोला है हाँ अच्छी बात है। मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था ना, हाँ मैं बोल रहा था कि अगर ये जो हमारे पास पॉइंट्स है इसमें बोला है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना। इसने बोला है कि फॉर एनी वैल्यू, अगर नेचुरल बोलता तो हम 1 पुट कर लेते मिनिमम। इसने कोई बोला, मैंने पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 0 -3 3 0 एंड दिस वन। अब जब इसका पूछना है कि स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, या तुम इसका निकालो डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट आएगा 0 जैसे कि 0 3 -3 3 0 और 6 3 1 1 1, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है कि हमारे पास कोप्लेनर है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, तब तो तुम ऐसे कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि तुम तीनों का आपस में डिस्टेंस निकाल लो। अगर वो दो इसमें से दो लाइन का डिफरेंस सम है, फॉर एग्जांपल ए बी सी है, तो यानी कि ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे ना। सिंपल सी बात है, बेसिक सी। तो तुम इसको निकालोगे, अगर तुम इसको डिटरमिनेंट निकालो या फिर वैसे निकालो जिसका जो है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में क्या आएंगे आएंगे। बट नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, नेक्स्ट चीज बोल रहा है द पॉइंट इज ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाउ, सी जेंटलमैन सी, देखो ये कितना आ रहा है 0 -3 आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। सो ये काट दो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। देखो एक तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, m1 निकालेगा, m2 निकालेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएगा। होल्ड करो यार, साफ दिख रहा है कि इसमें क्या आएगा हमारे पास 0, y का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो 1/0 यानी कि इसकी इनफिनिटी, यानी कि लाइन कितनी एंगल बना रही है, ये हमारे पास लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रही है एक एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये वाली की देखो तो कितना आ रहा है √3 tan √3 कहाँ पे होता है 60 डिग्री, तो ये बना रहा है कुछ ऐसे √3 एंगल बना रहा होगा, ये कहीं भी बनाएगा √3 यहाँ पे बनाएगा। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, फिर अगर ये 60 बनाएगा तो ये कितना बनाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या फिर तुम नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो, हमारे पास स्लोप आ गई पहले की कितनी आ जाएगी, इसकी स्लोप आएगी हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास नहीं, हाँ ये 90 डिग्री आ गया, ये वैसे आ गया। या फिर तुम m1 m2 का फॉर्मूला लगा लो, अप टू यू ना, ये भी पसंद है तो तेरी मर्जी। The point of intersection of a diagonals are square at the origin of vertex, ये है the diagonals। देखो क्या बोल रहा है ये, क्या बोलता तू,
क्या बोल रहे हैं, इसका एक वर्टेक्स 4 2 है। हमने एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। 4 आएगा, 2 यहाँ पे, 4 2 स्क्वायर की बात हो रही है तो वो कहीं भी जा सकता है ना। चलो छोड़ो, इसका जो डायगोनल लाएंगे, देखो इसका जो ये ओरिजिन से जाता है, इसने बोला क्या है, हमारे पास एक वर्टेक्स 4 2 है, तो दूसरा वर्टेक्स हमारे पास इसने बोला है बी डी की क्या बता दो हमें, बी डी का बता दो, इक्वेशन बता दो कौन सी है। क्या करो, हमारे पास एक पॉइंट 0 0 से जाता है, सिंपल सी बात है, अगर दोनों जो ओरिजिन है ओरिजिन पे कट करते तो 2 पॉइंट आगे, इसकी स्लोप निकालो, स्लोप 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 कितनी आएगी 2/4। 2/4 में पिछला वाला क्वेश्चन शायद तक थोड़ी सी मिस्टेक में गलत कर दिया, इसकी चेक करना है एक बार थोड़ा सा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2 आएगा इसका स्लोप, अगर इसकी स्लोप 1/2 है तो इसकी स्लोप आनी चाहिए 2 नहीं -2, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 कितनी आएगी हमारे पास 1/2, तो कितनी आ जाएगी -2। हाँ -2 आनी चाहिए। देखो इसमें से स्लोप -2 किसकी आ रही है, इसमें ये आ रही है हमारे पास -2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसकी स्लोप कितनी आ रही है -1/2, ये भी नहीं हो सकता। इसकी स्लोप कितनी आ रही है -1/, इसकी आ रही है 1/2, और इसकी आ रही है हमारे पास, इसकी आ रही है -1/2, ऑप्शन नंबर ए इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एनी पॉइंट ऑफ ए हाइपरबोला, देखो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि कैसा भी कोई भी पॉइंट हमें हाइपरबोला पे ज्यूम करना, तो हम इसको कैसे ज्यूम करते हैं, a sec थीटा और b tan थीटा। अब देखो हमें जो sec के साथ में a मानना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालो, ठीक है। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे कैसे कितनी आएगी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट निकालो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी आंसर शायद तक 11/√, या फिर ये आएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, एसेंट्रिसिटी पे आएगा। एसेंट्रिसिटी कितना है सर्कल की 0, यस, पैराबोला की ये आ गई। बोला है एलिप्स की 1 से कम होती है, बात सही बोल रहा है, बस थोड़ी सी ना, है ना, इस बात को तुम थोड़ा सा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। कैसे अच्छा होता, देखो इसने बोला कि 1 से कम है, बट अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ये -2 भी तो है, ठीक है। तो यानी कि ये अगर -2 है तो -2 भी इसमें आ सकते हो, बट हमें लिप्स कितनी होती है, वो 0 से 1 के बीच में होती है। यानी कि इसमें तुम ये से बोल सकते हो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तब ये लिप्स में आ जाती है। और हाइपरबोला की 1 से बड़ी, है ना। तो हमें अभी देखो जैसे कि इसमें क्या हो गया, जैसे कि अगर घर पे बोल दे कि आज हम घर ना, हस्बैंड बोलता है कि आज हम घर पे खाना नहीं खाएंगे, तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो हर बात का पूरा मतलब निकालो, बट नॉट इन योर लाइफ बट इन क्वेश्चंस। तो हमारे पास ये कट जाएगा, तो 1 and 2 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, देखो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो जो आगे नॉर्मल क्या करना है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आता है हमारे पास, इसको अगर मैं a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, और नीचे कितना आता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट, और ऐसे करके a2 का b2 का ऐसे करके, और ये तुम्हारे पास किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। निकालो यहाँ से कितना आएगा, 6 बार 18 प्लस 9 27, 27 बटे इसका ग्रुप कितना आएगा 36, 72, 72, 9 9 इंटू कितना आएगा 3√3, तो आ जाएगा 9 3 27, 1/√2 1/√2 होता है 45, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, अगर दो हमारे पास डायरेक्शंस रेशियोज दी हो तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ना हो तो नॉर्मली क्वेश्चन भी तुम निकाल सकते हो। देखो एल एम एन आर ना डायरेक्शन को साइंस है, ऑब्वियसली पता ही है, हमें बोल रहा है कि हमारे पास लाइन है तो इसकी एल एम इसके स्क्वायर कर दो। सबसे बेसिक सी बात मेरे पास क्या निकल के आती है कि m प्लस n की वैल्यू होती है 1। एवरीवन नोज दैट, बट तुमने देखा गया तीन नंबर्स को मिला के एक हो रहा है, यानी कि वो नंबर 1 1 से छोटे होंगे। और तुम्हें पता है कि जब भी हम कोई 1 से छोटे का मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वो नंबर और छोटा होता है, यानी कि वो नंबर 4 और 1 तो पता ही नहीं हो सकता। 1 तब हो सकता है कि वो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन रेशियोज हो, बाकी सारे 0 हो, क्योंकि अगर इसमें l की वैल्यू 1 आएगी तो 4 करने पे बना सकता है, बट ये भी नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा, ये आंसर ये होगा, आंसर इसका ये है। हम करेंगे क्वेश्चन कैसे, सॉरी दैट x-1। देखो इसको नॉर्मली सबसे पहले लिखते हैं 2y + 3 1 - z। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, x के इनके कोएफिशिएंट जो है 1 आनी चाहिए, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो सबको, x-1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y + 3 इज इक्वल टू 1 - z की वैल्यू। और z जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस यहाँ पे देखो इसको तो मैं घुमा फिरा के कैसे लिख दूंगा, z -1 और नीचे आ जाएगा -2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब तुम्हारे पास तो नंबर आ गए, 2 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया, और नीचे इसके कितना आएगा, इनका स्क्वायर कर दो, सम को स्क्वायर करके इसका वो कर दो, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 2 4 5 5 5
4 और 4 8 9 आएगा ना, तो 3 3 3, तो इनका आप स्क्वायर कर लो सिंपली हर एक नंबर का। इजी इजी इजी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ठीक ऑन वाई एक्सिस। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन को ज्वाइन करना है। जो लाइन को ज्वाइन कैसे कराएंगे, -3 में से -1 घटा दो, कितना आ गया -4, 4 में से घटाओ कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 3। यस, इसके ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। वाई लाइन कितने आएंगे 0 1 0। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास दो, इसको तुम वेक्टर मान लो, इसको आई जे के मान लो नॉर्मल। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी और नीचे बी का निकालो। अब इसने क्या बोला है ऑन वाई एक्सिस, तो इसको भी मान लो, इसका डायरेक्ट आंसर जो है इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसने क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर के द लाइन जॉइनिंग दिस दिस दिस। देखो ये बोल रहा है कि इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन किया और वो इस लाइन से पास करती है। बोल रहा है कि के की कितनी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं देखो हमारे पास 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकालोगे तुम, है ना, x माइनस के डिवाइड बाय कितना आएगा 1 माइनस के इज इक्वल टू कितना आएगा y माइनस 1 डिवाइड बाय हाँ -2 -1 कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पे कितना आएगा z -3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा k प्लस 1 -3 यानी कितना आ जाएगा -2। ग्रेट, हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। इसने बोला कि ये जो पॉइंट है वो इससे पास कर दे, तुम यहाँ पे क्या उन दोनों को उठाओ और तुम्हारे पास x और y की वहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तुम्हारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। बट ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, क्योंकि तुम यहाँ पे जो k की वैल्यू निकालोगे ना, तुम ऐसे सोचोगे एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक वैल्यू, उन तीनों को पुट करेंगे तो तब आ जाएगी, तो 3 आंसर आ सकता है। बट नहीं, 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं आएगा आंसर, क्योंकि जो भी तुम ऐसे वैल्यू निकालोगे ना उसमें कंडीशन क्या होगी, जो तुम इन दोनों को पुट करके, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू पुट करके k की जो वैल्यू आएगी वो मैं चेक करनी पड़ेगी, k की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे और z की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे वो सेटिस्फाई करते ही नहीं करते, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। और जब भी तुम इसको सेटिस्फाई चेक करोगे तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि 0 इसका जो आएगा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करना। इसने बोला है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी क्वेश्चन करने के ना कई तरीके हैं, एक मैं तुम्हें बिल्कुल कॉमन सेंस वाला तरीका बताता क्या कौन सी लैंग्वेज आ गई मैंने से बताता हूँ। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। क्या बोला है, एक ओरिजिन है 0 0 0, कितना आ रहा है, एक लाइन जा रही है। अब देखो ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास लाइन का नाम भूल गया, जो लाइन ऐसे करके जाती है ना, ऐसे करके जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ये ए बी, फॉर एग्जाम्पल नाम भूल गया, सॉरी। अब ना इसको 3D की बजाय 2D में समझो, क्योंकि तुम देखो वो लाइन जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात है, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम देख सकते हैं कि वो लाइन पे कुछ सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है, यहाँ पे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि वो पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसमें से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, यानी कि हमारे पास इस तरीके से आंसर नहीं निकाल सकते। बट तुम ना 2D में थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर लाइन देखो ये क्या x प्लस वाई इजिकल टू, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 2 है, अगर 2D में देखें तो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है 1 1। तुम देखो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से निकालूंगा तो वो कहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा ना ऐसे करके, तो यानी कि ये तब आएगा, यहाँ कहाँ आएगा, ये आएगा अपना 2 आएगा ना, 2 2 आएगा, यहाँ पे 1 1, तो पॉइंट आएगा 1 1 पे। तो यानी कि ये जब हमारे पास 2D में 1 1 पे आ रहा है, तो 3D में 1 3 3 ये यहाँ पे ऐसे आएगा। अदरवाइज हमारे पास फॉर्मुला होता है 3D में, तो हमारे पास 0 0 0 है ना, नॉर्मल जो फॉर्मुला था उसका यूज करो और कर लो। बट मैं आई विल सजेस्ट कि कॉमन सेंस का यूज करो यार, जो कि बहुत कम होती है, नॉट इन गर्ल्स बॉयज, सब में कम होती है। आई एम नॉट फ्रॉम हरियाणा। That's deep. A vector this is equally inclined to both x and y axis if the magnitude of vector is 2 unit। भाई सबसे पहले इसने बोल दिया इनका a और b की मैग्नीट्यूड 2 है, तो भाई तुम इसी को चेक कर लो, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है, इसका भी नहीं आएगा, इसका आएगा 4 + 4 सॉरी 2 + 2 4 का रूट 2, यानी ऑप्शन में सी इज राइट। क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म यहीं पे हो जाता है भाई, क्या करो, है ना। क्या हो गया राहुल जी, खत्म, है ना। क्या कैसे करना है, देखो इसने बोला है कि ए और बी जो है इनका जो आना हमारा जो मैग्नीट्यूड आना है वो आना चाहिए, कितना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी कि देखो इनका भी मैग्नीट्यूड 2 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस। देखो ये क्वेश्चन ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान से थोड़ा सा समझो। अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, देखो अगर मेरी एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है,
तो ये वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे आती है, सी आती है। ये चीज पता है ना आपको, पता है, धन्यवाद, वेरी गुड। मैं पहले इस सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूँ। बोला सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब तुम देखो अगर मेरा ए ये है, बी ये है, इन दोनों के जो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो इसके ऐसे सीधा लंबा ना, ऐसे 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 लंबा है खड़ा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा। तो देखो ये सी भी तो सी प्लेन में है, तो यानी कि वो जो यहाँ पे जो ऐसे खड़ा करके ना एक ऐसे लाइन आएगी, वो इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, और वो इसके परपेंडिकुलर ही आएगी ना, परपेंडिकुलर। यानी कि ये तो स्टेटमेंट सही है। पहले क्या बोल रही है, देखो इसमें तुम ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये देखो सेम सी चीज देखो, ये ए है, ये बी है, इसमें बोला यहाँ से देखो इसका क्या बोला है कि इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ ऐसे करके हमारे पास ये हमारे पास परपेंडिकुलर। देखो जब भी क्या होता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम की सारी साइड, देखो ए और बी बराबर है और ए और बी, अगर एक पैरेललोग्राम क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर एक पैरेललोग्राम की सारी साइड सेम हो, है ना, तो वो क्या होता है, वो एक रोम्बस होता है, रोम्बस, यानी कि वो रोम्बस होगा। यानी कि देखो अब तुम्हें पता है रोम्बस की जो है परपेंडिकुलर वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब तुम देखो अगर ये ए है, ये बी है, तो कितना आएगा, ये ए प्लस बी आएगा, और अगर ये ए है इस डायरेक्शन में, इनके सी बी है। दूसरी चीज यहाँ से कितना आएगी, ए माइनस बी बोल रहा है, तो ए माइनस बी वो आएगा इस डायरेक्शन में। देखो ए माइनस बी ये वाली लाइन आ रही है, ए प्लस बी ये वाली लाइन आ रही है, या फिर तुम इसको सी भी मान सकते हो। अभी देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे परपेंडिकुलर, मैंने बोला रोम्बस की जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, ये तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा, अरे वो विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे वो ऐसे करके सॉरी वो ऐसे करके काटते ना, ऐसे करके वो वाला, तो वो 90 डिग्री पे एंगल पे काटते, तो ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई एम नॉट रोहित शर्मा, मेरे साथ भी होता है ऐसा। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। में ये वाली चीज का कोई जरूरत ही नहीं है यार, इसने नॉर्मल बेसिक पूछा है, क्योंकि तो हमारे पास ओरिजिन बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। अब तुम देखो ये वाली चीजें जो होती है, इसने बोला कि ये दोनों बराबर है, मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और यहाँ पे कितना आएगा इज इक्वल टू, ये सेम आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2a डॉट बी आ जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, ये कितना आ जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा a डॉट बी यानी कि 0, और यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा अपना जो a डॉट बी यानी कि cos थीटा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 0। तो वो कब होता है 90 डिग्री, यानी कि a मस्ट बी परपेंडिकुलर टू b। नेक्स्ट ये बोल रहा है कोप्लेनर। देखो या तो तुम्हें देखो नॉर्मल चीज बतानी चाहिए कि ए बी सी जो है वो कोप्लेनर होते हैं, तो इसका ट्रिपल जो प्रोडक्ट होता है, किस नाम भूल गया मैं, ऐसे करके जो होता है वो तीन वाला, वो 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बट तुम्हें नहीं पता, बाई चांस ने बोला कोप्लेनर है, मैं बोलता हूँ यार मैंने ले लिया आई ले लिया, दूसरा भी मैंने आई ले लिया, तीसरा भी मैंने आई ले लिया, सिंपल, तीनों कोप्लेनर है ना। तो मैं क्या करता हूँ आई ले लिया। अब देखो तुम दोनों अगर आई क्रॉस आई करोगे तो 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई डॉट से करोगे तो भी 0, अगर एक 0 तो ये भी 0, तो आंसर में वैसे भी 0, तुम अज्यूम कर लो तो भी आंसर 0 आएगा। चीज पता है तुम्हारे पास ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा तो भी 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट। देखो अब देखो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रही है, तो कर रही है, हमें क्या पता एग्जाम में लड़की है लड़का है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, अब देखो ये यूनिट वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट करूँ कितना आएगा, ए बी साइन थीटा और एन के। अगर ये वन तो यहाँ पे कितना है साइन थीटा आ रहा है, देखो ये एन के पा रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है कि ये यूनिट वेक्टर है, बट यहाँ पे साइन थीटा भी आ रहा है, और ये साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ये होती है हमारे पास 90 डिग्री पे। यानी कि इन ये जो है जो अगर दो हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वो एक यूनिट वेक्टर तभी आएगा जब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो साइन थीटा की अगर वैल्यू यहाँ पे कुछ और आ गई, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री पे है, इसकी तो 1/√2 आ जाएगी, √2 आ जाएगी, तो यानी कि यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा। यानी कि जब तभी वर्क करेगा जब 90 डिग्री पे होगी, तो ये नहीं होगा, और ये डॉट वाला कब करेगा, जब भी दोनों पैरेलल होंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या बोला था, मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन में ऐसा था, सॉरी मैंने वो लाइन मिस कर दी यहाँ पे, ताकि कौन कौन से नॉट करेक्ट बताने कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये नॉट करेक्ट बताने तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्या बोल रहा है कि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज, मैं सिंपल से बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं एक यूनिट वेक्टर आई और जे है, दूसरी भी क्या है आई और ना आई जे है, बोल रहा है कि इनका जो सम है एक में डिफरेंस है, इनमें जो मैग्नीट्यूड आएगा वो
प्लस वाले का ज़्यादा आएगा, कितना आ रहा है √2, इसका कितना आ रहा है √2, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ये हर चीज़ में सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये चीज़ भी गलत और डी इज राइट आंसर। ये तुम ऐसा मान सकते हो कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब तुम भाई सिंपल सी बात आती है, ये क्वेश्चन क्या तुम एल ऑपरेटर लगा के उल्टा जाओ, मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, उल्टा जाते हैं। अगर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैंने वैल्यू इसकी थोड़ी सी ना मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वैल्यू है 0 पुट करेंगे तो भी तुम्हें पता है कि यहाँ पे इन्फिनिट टर्म आ जाएगी, तो 0 नहीं हो सकता, मैं 1 पुट करके चलता हूँ, -1 में थोड़ा सा होल्ड करते हैं, 1 पुट करूँ कितना आएगा 1 की पावर x और -x की पावर x की पावर 1 और नीचे कितना आ जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1, राइट। अब तुम देखो इसका एल ऑपरेटर लगा लो, एल ऑपरेटर लगा लो, क्योंकि 0 फॉर्म बन नहीं रहा है। देखो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा log 1 आएगा, यहाँ पे है ना 1 की पावर x log 1 आएगा, यहाँ की 0 हो जाएगा, तो 0 इससे कितना आएगा माइनस x की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ना इसका कितना आएगा -1 डिवाइड में कितना आएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, और ये कितना आएगा x की पावर 1 यानी कि 1, तो इनका आंसर आ रहा है -1 जहाँ, यानी कि इसकी जो वैल्यू c a की वैल्यू 1 पुट करने पे इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, जितना हार्ड भी नहीं है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देखो ये चीज में पता चाहिए कि हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो यानी कि इसको अगर मैं dx/x + 1 = dt, अब मैं इनको ओरिजिन पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका आएगा log x + 1 = t + c आ जाएगा। अब तुम देखो जो इनिशियल पोजीशन पे t और v दोनों 0 होते हैं ना, इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे जो पार्टिकल है वो 0 है ना, विरामावस्था में होगा, हिंदी बात करते हो विरामावस्था में होगा, उसका जो समय होगा वो 0 होगा, यानी कि x और t 0, तो ये 0 तो ये 0 + 0 यानी कि c की वैल्यू भी 0, तो 0 c काट दो, c वैसे ही c को हटा, अपनी जिंदगी में से c को हटा लो भाई, जितने c हैं सबको हटा लो। दैट ज्ञान बाय राजेश सर, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन ट्रांसफर्स 24 मीटर, यहाँ पे ऑब्वियसली 24 की वैल्यू पुट कर दो, log 25 = t आ जाएगा, log इसको तुम लिख सकते हो, ये आ जाएगा ना 2 log 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा भाई। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, नॉर्मल एक तुम्हारे पास होता है आई निकालो, एक तुम इसमें से x की जगह पे क्या कर लो a - x पुट कर लो, है ना, बट वहाँ पे i2 आएगा, फिर सम करो। मैं नॉर्मल तरीका बताता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ, मैंने इसमें फंक्शन की बात कर ही नहीं रहा कुछ, मैं बोलता हूँ फंक्शन मेरा x ही है, फंक्शन मेरा x है, तो अगर मैं x की यहाँ पे a - x कितना बन जाएगा, ये भी a - x बन जाएगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, a - x अपॉन कितना आ जाएगा x + a - x, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा a - x अपॉन a, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 - x अपॉन a, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी जो साथ में चल रही है 0a, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -x² अपॉन a, 2 आ जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू a पुट कर दो, कितना आ जाएगा a प्लस, यहाँ से तुम a² करोगे तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा a/2 माइनस का सॉरी, तो आंसर a/2 आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, तो मैं तो यहाँ पे सिंपल तरीका मानता हूँ कि भाई यहाँ पे इसने फंक्शन बोल दिया, मैं कोई फंक्शन अज्यूम कर सकता हूँ और वो फंक्शन अज्यूम करूंगा तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नो नीड टू i1 i2 दोनों सम करो 2i हो जाता है, वो ठीक है, आई एम नॉट ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट जब तुम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो तो करो, ऑब्वियस सी बात है। सो ये क्वेश्चन देखो, अरे बोल रहा है भाई सिंपल क्वेश्चन, इसमें तुम एल ऑपरेटर लगा लो भाई, लिमिट्स के क्वेश्चन 80-90% एल ऑपरेटर लगाओ, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3x² + 2x, कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा 3। सबसे पहले क्या चेक करो, कई बार ना ये खेल जाते हैं, खेल कैसे जाते हैं, वो क्या करते हैं पे, ये 0/0 फॉर्म बनी नहीं होती, चेक करना 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ पे तो बन रही है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये -2 आएगा, तो लगा सकते हो, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 - 2, कितना आ जाएगा 3 - 2। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए तुम अज्यूम कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो नॉर्मल साथ में जाके आने के बाद स्लैंग ही चेंज हो जाता है। देखो अब इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर क्या होता है, अगर हमारे पास फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन की जो होता है लिमिट -a से a तक होती है, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 0 से a लिख सकते हो, और वो फंक्शन f(x) होता है, तो ऐसे लिख दो, एक बार इसको -x लिख दो और dx आ जाता है, ठीक है, दोनों का। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको तुम डायरेक्ट आंसर हमारे पास a आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर a इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन थे, जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करना है।
एंड ना कॉमन सेंस का यूज कर लिया हमने, ये क्वेश्चन इजीली हो गए। देखो यार हमें थोड़ा सा ना रियलिटी चेक रखना पड़ेगा, कई क्वेश्चन हार्ड आएंगे तो हमें ये नहीं कि उन्हीं क्वेश्चन पे लग जाना है, हमें थोड़ा सा देखना है कि हम 120 में से 120 नहीं करने वाले, हमें 60 क्वेश्चन हमारे अगर एक पीरियड हो जाते हैं तो हमारे 150 नंबर से 40 नंबर आ जाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। और जो मैं देख रहे हो पेपर का क्या लेवल आ रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, इस बार की कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 290 280 ही रहने वाली है, जो मतलब रही थी। तो नेक्स्ट तो डिपेंड करती है कितना उसका पेपर का लेवल जाता है, कैसा कुछ रहता है। बट हाँ डीमोटिवेट नहीं होना ना, इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर, और हाई टाइम के साथ हमेशा सेकंड टाइम आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो ये चीज़ याद रखना। और ठीक है चलो लास्ट में कुछ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये जलते भी हैं भाई। सी ओके बाय गाइस बाय।